और हमारे सहयोगी अनामिका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधा उनके पास चलते हैं। देखिए, मैं जिस तरीके से पूरे कोरोना काल में सरकार ने काम किया है और अब कोरोना काल के बाद जहां पर सरकार का ये दावा है कि जो कोरोना की दूसरी लहर है वो थमती हुई दिखाई दे रही है, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मौजूद है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। सर, जिस तरीके से कोरोना में कामकाज रहा है आप लोगों का सेकेंड वेव को रोकने में, अब बहुत हद तक जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0 पे जाके टिकी है। सर, कैसे देखते हैं सेकेंड लहर को और अब सरकार के कामकाज को? इस सरकार ने बहुत अच्छा काम लगातार इसलिए किया है कि सरकार जो बनी है वो जनता के आशीर्वाद से बनी है, और जनता की जब कोई समस्या होती है, चाहे वह कोरोना महामारी के कारण से हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की चुनौती हो, तो सरकार ने बहुत प्राथमिकता के आधार पर उन कामों को करने का काम किया है। और कोरोना की ये दूसरी लहर निश्चित तौर से देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और एक समय उत्तर प्रदेश के भी हालात बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन सब कुछ जनता का सहयोग और सरकार का प्रयास दोनों के बीच में तालमेल हुआ, और आज हम बहुत सेफ साइड में हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन तीसरी वेव की आशंका को ध्यान में रखते हुए सभी लोग कोविड का जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उसका पालन करें, ऐसी मैं अपील करता हूँ। लेकिन सर, इसी कोरोना काल में पंचायत के चुनाव भी हुए, पंचायत के चुनाव में भी आप लोगों ने पूरी ताकत झोंकी, और जिसके नतीजे आए इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कई जगहों पे बाई पोल हो रहा है अभी, और वहाँ पे रुझान किस तरीके के होंगे वो बहुत हद तक तय करेंगे कि तैयारी कैसी है 22 के चुनाव को लेकर आपकी। देखिए, नतीजे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भाजपा के पक्ष में ऐतिहासिक आए हैं। इतना शानदार नतीजा भाजपा के खाते में इसके पहले कभी नहीं आया था। विपक्ष के लोगों ने अफवाह जरूर फैलाने की कोशिश की कि भाजपा पिछड़ गई, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं कि अब घोड़ा दूर नहीं है, मैदान दूर नहीं है। अभी जिला पंचायत के अध्यक्ष के भी चुनाव होंगे, क्षेत्र पंचायत के भी अध्यक्ष के चुनाव होंगे। उस चुनाव में उन्हें अपनी उनकी हैसियत का पता चल जाएगा, हमें हमारी हैसियत का पता चल जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 60 से अधिक जिला पंचायत जीतेंगे और अधिकांश ब्लॉकों के अंदर हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। लेकिन सर, इस बीच छोटे छोटे दलों की सर भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचायत के चुनाव में भी, 2022 के चुनाव में भी कुछ छोटे दलों के नेताओं ने जाके दिल्ली मुलाकात भी करी, ओम प्रकाश राजभर जी के सुर बदले हुए हैं। लगता है आपको कि 22 के चुनाव में आप इनको एकजुट करने में सफल हो पाएंगे, या ये मुश्किल खड़ी करेंगे आपके लिए? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता एकजुट थी, एकजुट है, और मुझे पूरा विश्वास है 2022 में भी एकजुट रहेगी, क्योंकि उसका टेलर जिसे आप कह सकते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा गया। तो 2017, 2019 और 2022 या तीनों चुनाव के जो परिणाम आप देखेंगे एक जैसे ही होंगे, क्योंकि 22 अब दूर नहीं है और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अभी तो चुनाव हुए हैं, अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, इसके बाद पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में ही लगना। इस बीच सर, बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज देखी हमने पिछले दिनों दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। हालांकि मैं किसी पर्टिकुलर सवाल पे नहीं जाऊंगी, लेकिन इस तरीके से लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठे प्रदेश की सियासत को लेकर, राजनीति को लेकर, तमाम लोगों की भूमिकाओं को लेकर, आपकी भी जिम्मेदारियों को लेकर के। ओवरऑल सर, जवाब क्या होगा इस पर आपका? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं तो संगठन के माध्यम से ऐसे अभियान चलते हैं, बैठकें चलती हैं, कैसे हम विधानसभा के चुनाव जीते। पंचायत चुनाव हो गए थे, अब अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, और राज्य इकाई उसको अपने स्तर से देख रही है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का आना, मार्गदर्शन देना, 2022 का चुनाव हम कैसे जीतें, हमारे लिए उत्तर प्रदेश अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश है, और हम निश्चित तौर से 2022 में 2017 दोहराएंगे, और ये एक्सरसाइज अभी लगातार चलती रहेगी। यानी कि अभी बैठकों का दौर आगे भी चलेगा, तैयारियां आगे भी चलती रहेंगी? निश्चित चलेगी। बैठकों का दौर खत्म कहाँ होता है, हम लोग तो लगातार जनता के बीच में हैं। बाकी ट्विटर पे है सर, अखिलेश ट्विटर यादव जी मैं उनको कहता हूँ, प्रियंका ट्विटर वाड्रा जी कहता हूँ, क्योंकि वो ट्विटर से राजनीति करते हैं। जमीन पे भाजपा रहती है, सत्ता में रहे तो भी, और कहीं किसी राज्य में हम विपक्ष में हैं तो भी, मतलब वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से जनता की सेवा का काम। आरोप तो ये भी लगाया गया कांग्रेस की तरफ से आप पे कि अब आपकी नजर जो पड़ोसी दल के नेता हैं उन पर भी है, आप उनको भी ले लेकर के आ रहे हैं चुनाव से पहले, और अपने सेंधमारी शुरू कर दी अभी से। नहीं, देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते होंगे और वो उनकी छवि अनुपात में समाज के अंदर ऐसी होगी जिनको लेने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, या भारतीय जनता पार्टी में उनको लगता है कि हमारी विचारधारा अच्छी, वो दूसरी पार्टी को छोड़ करके आना चाहते हैं, पार्टी नेतृत्व तो उस पर विचार करता है, तब उनको शामिल करता है। आज से मंत्री परिषद की बैठक भी होने वाली है, ये आखिरी सवाल है। उस बैठक में लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि 22 के चुनाव को लेकर जो अब तक का एक्सरसाइज रहा आप लोगों का दिल्ली से लखनऊ तक, उसको ब्रीफ किया जाएगा मंत्रियों को, कैबिनेट की बैठक भी, मंत्री परिषद की बैठक भी है, इसको लेकर सर क्या कुछ अपडेट है आपके पास कि क्या होगा? नहीं,
मुझे नहीं मालूम है कि आपको कैसे कैबिनेट में क्या होने वाला है, एडवांस में मालूम हो गया, मुझे ही नहीं मालूम है अभी। तो अब कैबिनेट में जाएंगे, बैठक होगी, बैठक में जो होता है उसके बाद ब्रीफ दिया जाता है और उसकी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन बैठक हो रही कैबिनेट की, या सूचना आपकी सही है, लेकिन क्या होने वाला है और आपको पता है, मैं नहीं जानता, मुझे तो नहीं पता है अभी। विभागों के कामकाज को लेकर बात की जाए, आपके विभाग को लेकर 4 साल के कामकाज का रिकॉर्ड अगर अब चेक किया जाए और चुनाव के ठीक पहले, क्या कहेंगे आप? हम एकदम दावे से कहते हैं कि विरोधी दल के लोग जो सत्ता में रहे हैं उनके जितने भी कार्यकाल हैं सब जोड़ लेंगे। जितना काम नहीं किया उससे ज़्यादा काम हम लोगों ने 4 साल के अंदर करके दिया है। और इसका जवाब आप कैमरा के साथ जाएंगे, शायद सपा बसपा कांग्रेस वाले भी ना बोले, लेकिन बिना कैमरा जाएंगे तो वो भी कहेंगे नहीं, भाजपा सरकार में काम बहुत अच्छा हुआ है। केंद्र की सरकार के माध्यम से जो योजनाएं आई हैं वो ज़मीन तक पहुंची हैं। कितना गरीबों को राशन मिल रहा है, कितना को वैक्सीनीकरण की दृष्टि से अभियान चल रहा है, कितना गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है, कितने बड़े पैमाने पर गेहूं खरीद का काम किया गया है। यह सब विपक्षों के लोग केवल बयान दे सकते हैं, ज़मीन पे नहीं उतार सकते। ज़मीन पे उतारने का काम भाजपा करती है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये अमित केशव मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो जानकारी दे रहे थे कि प्रदेश सरकार ने किस तरीके से कामकाज किया है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से पिछले दिनों बैठकों का दौर चला है उसको लेके भी जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव के पहले भी जनता के साथ साथ जो छोटे दल हैं वो भी एकजुट होंगे और जो 22 के परिणाम होंगे वो बीजेपी के पक्ष में होंगे। ये कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य का। बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और केशव प्रसाद मौर्य जी से सीधी बातचीत करने के लिए। तमाम मसलों पर उन्होंने अपनी तरफ से अपनी बातें रखी हैं। यूपी महत्वपूर्ण प्रदेश है, पिछली जीत एक बार फिर से 2022 में हम दोहराएंगे। अखिलेश ट्विटर यादव जी हैं, मतलब ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव, यही काम प्रियंका गांधी भी करती हैं। जबकि बीजेपी का जो संगठन है वो जमीन पर जाकर, लोगों के बीच जाकर उनकी सेवा करता है और संगठन की मजबूती ही सरकार की मजबूती ही आगे मजबूत करती है। और अब खबर आगरा से, जहां पर बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की कवायद जारी है। खेलते समय शिवा नाम का यह बच्चा घर के पास के खुले हुए बोरवेल में गिर पड़ा था। उसे बोरवेल में गिरे हुए तकरीबन 4.5 घंटे हो चुके हैं। ये बोरवेल करीब 100 फीट गहरा बताया जा रहा है। निबोहरा इलाके के रामपुर गांव में प्रशासन के साथ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। न्यूज 18 की मुहिम है कि हर हाल में शिवा को बचाना है। इस पर हमारी सुबह से लगातार कवरेज भी चल रही है। अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम, प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। कवायद इस बात की जा रही कि बच्चे को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाला जा सके। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चा इस बोरवेल में गिर गया है। 100 फीट इसकी गहराई बताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निबोहरा इलाके के रामपुर गांव का यह मामला है। जानकारी के मुताबिक सुबह सुबह बच्चा घर के पास ही खेल रहा था और खेलते खेलते इस बोरवेल में वो गिर गया। आगरा से हमारे सहयोगी आरिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मौके पर मौजूद हैं। आरिफ, इस वक्त वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए अमित, एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू शुरू हो गया है। सबसे बड़ा अपडेट यही है कि बच्चे को बचाने के लिए, शिवा को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू हो गया है। कुल मिलाकर यह है कि और तमाम जो सेना की टुकड़ी है वो भी यहाँ पहुंचने वाली है थोड़ी देर में और वो भी अपना रेस्क्यू करेगी। लेकिन बताया जा रहा है कि बच्चा बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है, यानी कि जो बच्चे का जो अंदर जाना है तकरीबन कोई कह रहा है 8 फुट, कोई कह रहा है 10 फुट के आसपास बच्चा हो सकता है। तो अभी भी जो जद्दोजहद है लगातार जारी है और जद्दोजहद शुरू भी हो गई है, यानी कि शिवा को बचाने के लिए तमाम एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। अब सिर्फ उम्मीद जताई जा रही है कि बच्चा बचे, शिवा को बचाया जाए, उसके लिए तमाम जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। और देखिए सबसे खास बात यह है कि एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पहुंचने वाली है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंचेगी, निश्चित तौर पर ऑपरेशन बड़ा हो जाएगा और बच्चे की बचाने की कवायद भी बड़ी हो जाएगी। इसलिए तमाम दुआएं की जा रही हैं कि शिवा को बचाया जाए और शिवा को बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अमित जी, तकरीबन 4.5 घंटे का समय हो चुका है। अभी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जैसा कि आरिफ बता रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर पहुँचने वाली है ताकि बहुत जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरिफ और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की।
देश में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। बीते 24 घंटे में 70,421 केस आए हैं, जबकि 3,921 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से जान चली गई है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 14,92,000 टेस्ट हुए हैं और अब तक देश में 37,96,00,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। तो देश में कोरोना के केसेस तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 70,421 केस आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 3,921 लोगों की जान चली गई है। 14,92,000 टेस्ट हुए हैं बीते 24 घंटे में। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।